कज़न मैरिजेस में हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि बार बार एक ही फैमिली में शादी हो रही होती है और उसी कबीले में उसी फैमिली में बार बार शादी कर रहे होते हैं। 100% तो मैं ये नहीं कहूँगी कि कज़न मैरिजेस में सब में मसला होता है, लेकिन जैसे एक बीमारी एक प्रॉब्लम है, जैसे फॉर एग्जांपल थैलेसीमिया है या एडिसन है या इवन डायबिटीज़ ही फैमिली में, जैसे मोडी या मोनोजेनिक डायबिटीज़ कहते हैं, वो फैमिली में आ गई है, तो या तो आप अपनी जेनेटिक टेस्टिंग कराएं और फिर उस हिसाब से शादियाँ करें। लेकिन अगर एक कोई बीमारी फैमिली में आ गई है तो फिर ये कॉशियस हो जाना चाहिए कि शादियां ना करें फैमिली में, तो ज़्यादा बेहतर है। और बाकी है कि सेकंड कज़न्स में कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी भी फैमिली में ये मसला आ गया है कि कोई बीमारी बार बार आ रही है तो फिर ज़रा सोच समझ के शादी करनी चाहिए। कुशिंग्स है बच्चों में, हमारे पास केसेस आ जाते हैं, स्पेशली बच्चियां हैं उनमें पिट्यूटरी एडिनोमा, जैसे सर में कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी केसेस, वो कुशिंग्स मोटापे का शिकार हो जाते हैं, उनमें कद छोटा होता है और जो आपने बताया साइन सिम्टम्स वो सारे होते हैं। वज़न का बढ़ना बहुत अहम अलामत है, थोड़े से बाल आ जाते हैं फेस पे और बॉडी पे जहाँ नॉर्मल नहीं होते बच्चियों में, वो भी कुशिंग्स एक उसमें भी बीमारी हो जाती है। इसके अलावा जो एक और एड्रीनल ग्लैंड के ट्यूमर्स होते हैं बच्चों में, यूजुअली वो भी निकल आते हैं कभी कभी, तो ये एक सीरियस इशू है। अगर आपके बच्चे का ग्रोथ नहीं हो रही और वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तो तब भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और ये है हमारे पास, हम केसेस देख रहे हैं आइट्रोजेनिक कुशिंग्स, यानी बाहर की जो ट्यूबें लगाने से, स्पेशली बच्चों में नेपी रैश की जो ट्यूब्स होती हैं, जो स्टीरॉयड क्रीम्स हैं, वो लगाने से भी हम काफ़ी कुशिंग्स देखते हैं। वो बल्कि सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज कुशिंग्स की पीडियाट्रिक एज ग्रुप में यही है कि वो बाहर से रैश पर मदर अच्छी तरह 10-12 ट्यूबें लगा देती है, फिर हमारे पास आते हैं कि जी बच्चा मोटा हो रहा है और चेहरे पे बाल आ गए हैं। तो दैट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कुशिंग्स इन पीडियाट्रिक एज ग्रुप के आइट्रोजेनिक दवाइयों से, ये स्पेशली ये स्टीरॉयड्स की ट्यूब्स से बहुत कॉमन है। टर्नर सिंड्रोम अगेन ये छोटे कद की एक बहुत अहम वजह है जो कि बच्चियों में होती है, और इसके अलावा ऐसी बच्चियों में बलूगत के मसाइल होते हैं, जैसे उनकी मीनार की या जो बड़े होने की अलामात होती हैं या पीरियड्स जिसे हम कहते हैं वो नहीं होते या हो ही नहीं रहे होते 15 साल की उम्र तक, और कद भी छोटा होता है। दोनों चीज़ें हमारे पास, दोनों मेन अलामात हैं, कद छोटा होना और बाद में बलूगत की टाइम पर पीरियड्स नहीं होना। तो उसमें हमें हम एक ख़ास टेस्ट होता है जिसमें हम उनकी कैरियोटाइपिंग कराते हैं। उसमें जैसे नॉर्मल बच्चियों में 46XX होते हैं, 2 X क्रोमोसोम होते हैं, तो टर्नर में 45X होता है, यानी एक सिंगल X क्रोमोसोम होता है। बाकी वो मेंटली नॉर्मल भी होती हैं और कुछ बच्चियाँ थोड़ी स्लो भी होती हैं, और इसके अलावा उनमें कार्डियक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये एक टर्नर का ब्रॉड आइडिया है। लेकिन एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि 45X के अलावा कुछ ख़ास हम मोज़ैक टर्नर्स भी कहते हैं, जिनमें हाइट तो नॉर्मल होती है लेकिन थोड़ी बहुत उनके पीरियड्स के इशू होते हैं, और वो बाद में इनफर्टिलिटी के साथ, यानी बच्चों ना होने के साथ भी प्रेजेंट कर सकती हैं या ओवेरियन फेलियर के साथ प्रेजेंट करती हैं। तो ये भी हमारे पास, चूँकि अगेन मैंने आपको बताया कि जेनेटिक प्रॉब्लम्स हमारे पास काफ़ी कॉमन है, तो टर्नर सिंड्रोम का भी हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो या तो लड़का होता है या लड़की होता है। कभी कभी ये होता है कि हमारे पास जब बेबी बॉर्न होता है तो डॉक्टर्स को या पेरेंट्स को समझ नहीं आता कि ये गर्ल है या बॉय, तो इसका एक ब्रॉड ग्रुप है जिसे हम कहते हैं DSD, डिसऑर्डर्स ऑफ सेक्सुअल डिफरेंशिएशन, और उसकी एक बहुत अहम वजह CAH है। CAH का मतलब तो वैसे ये होता है कि कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, उसमें कुछ हार्मोन्स कम होते हैं, जैसे कॉर्टिसोल कम बनता है, मगर फीमेल्स में मर्दाना हार्मोन्स बहुत ज़्यादा बन रहे होते हैं, जिसे हम एंड्रोजन्स कहते हैं। उनकी ज़्यादती की वजह से ज़ाहिर चेंजेस जिस्म पर ऐसी नमूदार हो जाती हैं कि वो लड़कों की तरह की होती हैं, मगर वो बेसिकली नॉर्मल बच्चियाँ होती हैं, और उनका टाइम पर और वक्त पर इलाज किया जाए तो दे आर कम्प्लीटली नॉर्मल फीमेल्स, दे कैन हैव नॉर्मल लाइफ स्पैन, दे कैन हैव नॉर्मल साइकिल्स, नॉर्मल पीरियड्स, एंड दे कैन गेट मैरिड एंड हैव नॉर्मल किड्स। तो ये DSD एक और बहुत बड़ा ग्रुप है, और उसकी सबसे अहम, जिससे आपने मेंशन किया, CAH है, और बहुत ही काबिल इलाज चीज़ है, मतलब उसका आप ट्रीटमेंट दें। इसमें नमकियात की कमी भी हो जाती है, कुछ टाइप्स में नमकियात की कमी होती है और एम्बिगस जेनिटेलिया यानी कि पिशी की जगह का इशू होता है, और कुछ टाइप्स में सिर्फ जिस्म में मर्दाना हार्मोन की ज़्यादती के साइंस होते हैं, उनमें नमकियात का मसला नहीं होता। नमकियात का मसले में आपको हाइड्रोकॉर्टिसोन और फ्लोरिनेफ देनी पड़ती है, और अगर आप देते रहें तो बच्चे बिल्कुल ठीक रहते हैं, थ्राइविंग रहते हैं, और कोई भी आपको नहीं कह सकता कि ये क्या इशू है। इसके अलावा लड़कों में क्या होता है CAH की बीमारी में कि लड़के जल्दी बड़े हो जाते हैं,
यानी 5-6 साल की उम्र में उनकी दाढ़ी मूछें आने लगती हैं, तो उस पर भी प्रिकॉशन अर्ली प्यूबर्टी कॉज करता है। तो वो भी माँ बाप को एक अगर इस तरह का कोई अलामत 6 साल की उम्र पे या 5 साल की उम्र में आवाज़ चेंज होने लग गई है या दाढ़ी मूछें आने लग गई हैं, तो तब भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। मैंने अभी एक पेशेंट देखा जिसको बच्ची को 6 साल की उम्र पे पीरियड्स शुरू हो गए थे। तो और ये एक तो सीरियस साइन है, माँ बाप को फ़ौरन वो किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए और उन्होंने कुछ हार्मोन्स देकर फिर हमारे पास रेफ़र किया। तो हमने क्या किया, हमने सिंपल उसका थायराइड का टेस्ट कराया और वो हाइपोथायराइडिज्म था, प्रोलॉन्ग हाइपोथायराइडिज्म था। ये 6 साल तक उस बच्ची को थायराइड के मसले थे, लेकिन वो पिक नहीं हुआ और उसकी वजह से वो बच्ची जल्दी बलूगत में चली गई। तो ये हम अपने उसमें ज़बान में तो उसको प्रिकॉशस प्यूबर्टी ड्यू टू हाइपोथायराइडिज्म, ये वैन विग्रम-बैक सिंड्रोम कहते हैं। लेकिन देखिए एक कॉमन सा टेस्ट था जो कि वो मिस हुआ। 6 साल तक वो बच्ची, उसके और भी फीचर्स थे हाइपोथायराइडिज्म के। तो जो अर्ली प्यूबर्टी है बच्चियों में स्पेशली, उसमें थायराइड का टेस्ट बहुत ज़रूरी है और इसके अलावा जो फीमेल हार्मोन्स हैं FSH, LH, ईस्ट्रोजन, इनका टेस्ट भी होना ज़रूरी है। एंड इट्स अ सीरियस इशू और माँ बाप को उसको फ़ौरन टैकल करना चाहिए और डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्लाइनफिल्टर जो है एक्चुअली दे आर टॉल, ये ज़रा लंबे होते हैं बच्चे, बॉयज़ में होता है ये। और यूजुअली होता क्या है कि थोड़े से डेवलपमेंटली स्लो होते हैं और जब वो बलूगत के नज़दीक पहुंचते हैं तो बच्चों में एक प्रॉब्लम होती है, हम कहते हैं गायनेकोमेस्टिया, यानी मेल्स में ब्रेस्ट का इलाज होना, तो ये लड़कों में होने लगता है। तो थोड़े से टॉल भी हों, वैसे तो नॉर्मल ओबेसिटी के साथ अगर कोई नॉर्मल बच्चा थोड़ा मोटा है तो उसमें भी गायनेकोमेस्टिया हो जाता है। तो क्लाइनफिल्टर में वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, वो थोड़े लंबे होते हैं, तो यूजुअली दे आर वेरी टॉल और उसमें भी हम कैरियोटाइपिंग करवा के कंफर्म करते हैं कि ये क्लाइनफिल्टर है। XXY होता है जी, उसकी कैरियोटाइपिंग ज़रा डिफरेंट होती है। और जो दूसरा आपने कैलमन बताया, कैलमन का जो फीचर होता है, एक तो इनके अंदर बलूगत के इश्यूज़ होते हैं, बलूगत देर से होती है और ये भी थोड़े से टॉल होते हैं, लेकिन इनके अंदर सेंस ऑफ स्मेल का मसला होता है कि इनको स्मेल नहीं सही तरह आती। और वही बात है कि वो पेरेंट्स को कह रहे होते हैं कि हमें स्मेल नहीं आती, लेकिन कोई उसको लिफ्ट नहीं कराता हमारे यहाँ। तो ये बात है कि फिर वो पिक हो जाते हैं। तो कुछ बच्चों को हम प्यूबर्टी के लिए हम फिर दवाइयाँ देते हैं, बलूगत के लिए मेडिसिन अवेलेबल हैं, लड़कियों में भी और लड़कों में भी दोनों मेडिसिन दी जा सकती हैं और उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स होते हैं।